मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता, हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज यानी एसएमपीजी के बारे में। एसएमपीजी से मतलब है कि पेशेंट अपनी शुगर स्वतः चेक करता है और डॉक्टर के निर्देशानुसार और इस ब्लड शुगर के हिसाब से फिर अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए अपनी डाइट, एक्सरसाइज और इंसुलिन या फिर दवाइयों में चेंज किया जा सकता है। आजकल हम दो चीज़ों से ब्लड शुगर को नापते हैं। एक तो HbA1c यानी कि 3 महीने का शुगर का एवरेज, जो कि किसी भी हालत में डायबिटिक पेशेंट में 6.5 से नीचे रहना चाहिए, जिसको अच्छा शुगर का कंट्रोल माना जाता है। या फिर सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज से शुगर को डॉक्टर के निर्देशानुसार एक दिन में कई बार या हफ्ते में कई बार शुगर चेक करते हैं, जिससे जो है आपको अपने ब्लड शुगर का लेवल पता चलता है और उसके अनुसार आप अपनी डाइट, एक्सरसाइज और दवाइयाँ या फिर इंसुलिन बढ़ा या घटा सकते हैं। कई रिसर्चर्स के अनुसार सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज जो है शुगर के कंट्रोल में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, खास करके इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस में, यानी कि जिसमें इंसुलिन चल रही हो डायबिटीज़ में। पर कई स्टडीज़ से ये कंट्रोवर्सी हुई कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज कुछ खास मदद नहीं करता है। पर एज ए क्लिनिशियन, हमें डॉक्टर होते हुए हमें जो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज के बिना जो है शुगर का कंट्रोल आज की डेट में संभव नहीं है। अगर आपका HbA1c नॉर्मल भी रहता है तो आपकी ब्लड शुगर घट या बढ़ सकती है, और ये डेफिनेट स्टडीज़ हैं कि अगर वेरिएशन ऑफ शुगर, ब्लड शुगर है, मतलब ब्लड शुगर घटती बढ़ती रहे, जैसे दिन के किसी पॉइंट में आपके 50 हो गई और किसी समय से 150 और किसी समय 250, तो आपका एवरेज उस समय शुगर का ठीक आएगा, यानी कि HbA1c आपका ठीक रहेगा, पर ग्लूकोज में वेरिएशन होता रहेगा, जो कि ब्लड शुगर के कॉम्प्लिकेशन में सबसे बड़ा खतरा है। तो आप थ्योरेटिकली भी देखें तो सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज ना केवल शुगर में मदद करता है बल्कि कॉम्प्लिकेशंस होने का भी कम करता है उसको। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज के कई फ़ायदे हैं। एक तो ये है कि नंबर 1, आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स को ये समझने में मदद मिलती है कि आपका ब्लड शुगर का लेवल्स कैसा है, आपको कैसे हेल्थ, डाइट, एक्सरसाइज और आपको दवाइयों या इंसुलिन के बारे में बताना है। नंबर 2, पेशेंट के ब्लड शुगर कम होने का पता चलता है, जिससे हम दवाइयों को घटा सकते हैं या इंसुलिन को घटा सकते हैं। खासकर उन लोगों में मदद करता है जिनमें ब्लड शुगर कम होने में कोई सिम्टम्स खास नहीं होते हैं। नंबर 3, आपको पेशेंट को भी पता चलता है कि उसको उसकी किस गलती की वजह से शुगर बढ़ रही है या घट रही है, उसकी फिज़िकल एक्टिविटी उसको कितनी करनी है, कितना खाना खाना है और किस समय खाना है और कहाँ वो गलती कर रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में उसे पता चलता है। पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ये एजुकेशन मिलती है कि आप किस डाइट से, किस एक्सरसाइज से और किस तरह की मेडिसिन लेके आप शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं पेशेंट को। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इस पे भी अलग अलग विचार हैं। पर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस में ये दिन में 4 बार होनी चाहिए। आपके खाली पेट, आपको सोने से पहले, आपकी कोई शुगर खाने के बाद हो, और कभी कभी रात को 2 बजे भी। तो ये सारी शुगर होनी चाहिए और ये डिफरेंट टाइम पे हो तो ज़्यादा बेटर रहता है। और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में ये कम से कम हफ्ते में 4 बार होनी चाहिए, और 4 बार वो अलग अलग टाइम पे हो, जैसे किसी दिन फास्टिंग हो जाए, किसी दिन नाश्ते के बाद की हो जाए, किसी दिन लंच के बाद की हो जाए, कभी डिनर के बाद की हो जाए। तो इस तरह से आप शुगर चेक कर सकते हैं। पर इसमें हर केस में, हर इंडिविजुअल में आपको अलग अलग फ्रिक्वेंसी तय करनी है। जैसे स्टार्टिंग में जब आप इंसुलिन ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके 4 दिन में 4 या 5 बार भी कर सकते हैं। पर जब शुगर एक बार कंट्रोल हो जाती है तो आप उस फ्रिक्वेंसी को उसके ब्लड शुगर कंट्रोल के हिसाब से घटा सकते हैं। अगर उसका ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत बढ़िया रहता है, वो डाइट के मामले में और एक्सरसाइज के मामले में बहुत उसका दिनचर्या बिल्कुल फिक्स रहती है, तो आप उसको ब्लड शुगर की फ्रिक्वेंसी को घटा भी सकते हैं।
बल्कि हमने ये देखा है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस में कुछ लोग जो बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, उनमें हफ्ते में 2 बार या 3 बार कर ब्लड शुगर करने से भी काम चल जाता है। ऐसे ही नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में, जिसमें रिकमेंडेड है कि हफ्ते में 4 बार करें शुगर, तो जिनकी शुगर में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उनको हम 3 से 6 महीने के बाद वीक में 1 बार भी रिकमेंड कर देते हैं कि आप वीक में 1 बार किसी डिफरेंट टाइम पे आप शुगर कर लें। तो आप अगर 3 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं HbA1c की रिपोर्ट के साथ में, और आपकी कम से कम 12 शुगर आपके पास होंगी, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो भी डिफरेंट टाइम पे होंगे, तो आपको पेशेंट को और उसकी दिनचर्या को और उसके डाइट को और उसके एक्सरसाइज के समझने में मदद मिल जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में कम से कम दिन में 4 बार, पर अगर शुगर कंट्रोल हो जाए तो डॉक्टर और पेशेंट आपस में तय करके उसको आप हफ्ते में 3 या 4 बार भी कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं अगर कंट्रोल है। इसी तरीके से इंसुलिन डिपेंडेंट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में इसकी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 4 बार होनी चाहिए, पर आप अगर शुगर कंट्रोल है तो आप उसको हफ्ते में बाद में 1 बार भी कर सकते हैं, और जब शुगर अनकंट्रोल्ड होनी शुरू हो जाती है तो उसको आप बढ़ा भी सकते हैं सुविधा अनुसार। तो इसमें कोई फिक्स नहीं है कि आप कितने समय में करना है। अब आते हैं ग्लूकोमीटर्स के बारे में। ग्लूकोमीटर्स कई तरीके के अवेलेबल हैं, कम से कम 20 तरीके के अवेलेबल हैं। आजकल जो प्रचलित हैं वो जो है ब्लड शुगर ग्लूकोमीटर जो है वो उस तरीके के हैं कि वो बहुत कम ब्लड लेते हैं और कैपिलरी एक्शन से स्ट्रिप में खुद ब्लड सक कर लेते हैं। अब बारी आती है कैपिलरी ब्लड और वीनस ब्लड के शुगर में डिफरेंस के बारे में। कैपिलरी ब्लड जो होता है, जो हम ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते हैं, वो कैपिलरी ब्लड होता है। हमारी जो छोटी छोटी जो नसें होती हैं खून की, उनसे ब्लड आता है। और जो हम ब्लड शुगर चेक करते हैं लैब में, वो वीनस ब्लड होता है, हमारी वेंस का कुछ ब्लड होता है। तो कभी कभी हम पेशेंट को कहते हैं कि आप अपने ग्लूकोमीटर को चेक करिए, वीनस ब्लड की शुगर से मिला के देखेंगे कि कितना फ़र्क आ रहा है, आपका ग्लूकोमीटर ठीक है या नहीं है। तो पेशेंट ग्लूकोमीटर जब लैब में जाता है तो उसी वीनस ब्लड से ग्लूकोमीटर से चेक कर लेता है। ये गलत है। गलत इस संदर्भ में है कि हम दोनों को मिला के नहीं दे सकते, क्योंकि बाद में तो आपको जो है ग्लूकोमीटर से कैपिलरी शुगर से चेक करना पड़ेगा। आप उस समय वीनस ब्लड से अगर शुगर चेक कर रहे हैं तो वो गलत है। तो आपको हमेशा जो है ग्लूकोमीटर से कैपिलरी से करना है, उंगली से प्रिक से आपको ब्लड शुगर चेक करनी है, और लैब में वीनस ब्लड से होता है। दोनों शुगर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फास्टिंग शुगर जो होता है वीनस ब्लड में और कैपिलरी ब्लड में बहुत कम डिफरेंस होता है, पर खाने के बाद की शुगर में कैपिलरी ब्लड और वीनस ब्लड की शुगर में कम से कम 15 से 20% का फ़र्क हो सकता है। तो आप उसी हिसाब से, आप कैपिलरी ब्लड शुगर के हिसाब से आप अपना इंसुलिन के मात्रा को और दवाइयों की मात्रा को आप सेट कर सकते हैं। तो मेरे अनुसार सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज के बगैर शुगर कंट्रोल करना मुश्किल तो नहीं, पर यह है कि उसको जो है बढ़िया कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। आज बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।